वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मैक मास्टरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पर्सनल पीएचडी इंटरव्यू के विषय में, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा 4 जून को मेटलर्जिकल एवं मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कंडक्ट करवाया गया था। इस इंटरव्यू में 3 प्रोफेसर्स अवेलेबल थे। उनमें से पहले प्रोफेसर मानस मुखर्जी थे एंड दूसरे प्रोफेसर केजी प्रदीप और तीसरे प्रोफेसर कामराज हेम थे। और पहला क्वेश्चन प्रोफेसर मानस मुखर्जी के द्वारा किया गया, जो था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद एकेडमिक बैकग्राउंड। हमें अपना परिचय देना था एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ। और दूसरा उनका क्वेश्चन था व्हाट्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना था। जैसे कि पीएचडी फॉर्म फिल करते समय रिसर्च प्रपोजल देना पड़ता है, तो उस रिसर्च प्रपोजल में मैंने मेंशन किया था मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल मेटलर्जी है, जिसके कारण उन्होंने तीसरा क्वेश्चन हमसे उन्होंने पूछा व्हाट इज़ फिजिकल मेटलर्जी। अब हमें फिजिकल मेटलर्जी के विषय में एलाबरेट करना था। और उनका चौथा क्वेश्चन था व्हाट इज़ पाउडर मेटलर्जी। हमें पाउडर मेटलर्जी के विषय में बताना था। और पांचवा क्वेश्चन था वी मेक कार्बाइड टूल्स बाय पाउडर मेटलर्जी वाई। मतलब ये था कि हम लोग कार्बाइड टूल्स को पाउडर मेटलर्जी के द्वारा प्रिपेयर करते हैं और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के थ्रू नहीं, ऐसा क्यों। तो अब छठा क्वेश्चन उनका था व्हाट इज़ सेंटरिंग एंड वाई वी यूज सेंटरिंग प्रोसेस इन पाउडर मेटलर्जी। सेंटरिंग क्या होती है और पाउडर मेटलर्जी में हम लोग सेंटरिंग करते क्यों हैं। और सेवेंथ क्वेश्चन उनका था व्हाट आर द स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म क्या होती हैं, स्पेशली आमतौर पर 4 स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म होती हैं, उनके ही विषय में हमें एलाबरेट करना था। और उनका एटेथ क्वेश्चन था व्हाट इज स्लिप इन मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में स्लिप क्या होती है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे मटेरियल्स क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं और क्रिस्टल का जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग स्लिप बोल देते हैं। तो इसको हमें अच्छे से एलेबरेट करना था। और नाइन्थ क्वेश्चन था वाई मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स हमारे डक्टाइल क्यों होते हैं। और उनका 10th क्वेश्चन था व्हाट इज़ रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जो कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम होता है। हमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के विषय में अच्छे से एलेबरेट करना था। अब दूसरे पैनल आते हैं, उनका नाम प्रोफेसर केजी प्रदीप था। उन्होंने पहला क्वेश्चन किया व्हाट इज स्टील एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील। स्टील क्या होती है और उसमें कार्बन का कंटेंट कितना परसेंट होता है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया व्हाट इज कास्ट आयरन। कास्ट आयरन है क्या और उसके कितने प्रकार हैं। तो हमें कास्ट आयरन और कास्ट आयरन के प्रकार के विषय में डिस्कस करना था। फिर उनका थर्ड क्वेश्चन था परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट कितना होता है। और फोर्थ क्वेश्चन उनका था इन वाइट कास्ट आयरन कार्बन प्रेजेंट इन विच फॉर्म। वाइट कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये आयरन कार्बाइड के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये हमें बताना था और ये क्यों ऐसा होता है ये भी बताना था। और फिफ्थ उनका क्वेश्चन था परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन वाइट कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट कितना परसेंट होता है। और सिक्स क्वेश्चन था व्हेन वी ऐड परसेंटेज ऑफ कार्बन मोर देन 6.67% देन व्हाट विल बी अकर। जब हम लोग कास्ट आयरन में 6.67% से ज़्यादा कार्बन कंटेंट को ऐड करेंगे तो कौन सी फेज हमें मिलेगी और क्या परिवर्तन आएंगे, इसके विषय में हमें डिस्कस करना था। हालांकि जब हम लोग 6.67% से ज़्यादा कार्बन कंटेंट को ऐड कर देते हैं तो हमें ग्रेफाइट फेज मिलती है, और ये ऐसा क्यों होता है, इन सब के विषय में हमें बात करनी थी। सेवेंथ क्वेश्चन था व्हाट इज़ स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है। स्ट्रेन हार्डनिंग जैसे हमारा स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म पूछा था पहले, जैसे प्रोफेसर मानस मुखर्जी ने पूछा था कि व्हाट आर द स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म, उनमें से ये स्ट्रेन हार्डनिंग एक मैकेनिज्म है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग के विषय में बताना था। और एटेथ क्वेश्चन था इन स्टील वेयर इज कार्बन प्रेजेंट। स्टील क्या है। स्टील हमारा आयरन कार्बन का एलॉय है और इसमें कार्बन कंटेंट किस पोजीशन पे प्लेस्ड होता है या ये कहाँ पे उपस्थित होता है स्टील में, इसकी बात हमें करना था। और फिर नाइन्थ क्वेश्चन था व्हाट इज स्टील एंड इट्स टाइप। स्टील क्या होती है और उसके प्रकार कितने हैं। और उनका 10th क्वेश्चन था व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के विषय में बताना था कि मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कब मटेरियल फेल होता है और कब मटेरियल सेफ रहता है, इस विषय में हमें डिस्कशन करना था। और तीसरे पैनल
थे जिनका नाम प्रोफेसर कामराज एम था। उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, व्हाट आर द क्रिस्टल डिफेक्ट्स। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल 100% परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं उसके जो मैन्युफैक्चरिंग के समय। तो उन हमें डिफेक्ट्स को हमें इलाबरेट करना था। बस हमें उनका नाम बताने थे कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं पॉइंट डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट, वॉल्यूम डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, और इनके एग्जांपल्स के विषय में बताना था। और उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ फटीग। फटीग क्या होती है। जैसे आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि फटीग एक प्रकार का फेल्योर है, और ये फेल्योर कब होता है, जब हमारा स्ट्रेस की वैल्यू इंड्योरेंस स्ट्रेंथ से ओवर हो जाती है, तो हमारा फटीग फेल्योर होता है। और उनका थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। अब हमें इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के विषय में डिस्कस करना था, क्योंकि उन्होंने पहला क्वेश्चन फटीग फेल्योर बोला था, उसके बाद हमने इंड्योरेंस स्ट्रेंथ नाम ले लिया, तो उन्होंने इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के विषय में क्वेश्चन कर दिया। और फिर उनका फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज़ फ्रैक्चर मैकेनिज्म। फ्रैक्चर मैकेनिज्म क्या होती है। तो फ्रैक्चर मैकेनिज्म हमारी जनरली दो प्रकार की होती हैं, जैसे डक्टाइल फेल्योर एंड ब्रिटिल फेल्योर। तो इनके विषय में हमें डिस्कशन करना था। और उनका पांचवा क्वेश्चन था, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू पीएचडी। आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। तो हमें बताना था कि हम पीएचडी जो है, हमारा इंटरेस्ट रिसर्च एंड एकेडमिक्स में है, और हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। ये सब हमें बताना था। और सिक्स क्वेश्चन था, वाई आईआईटी मद्रास नॉट एनी अदर। आईआईटी मद्रास ही आपने क्यों सेलेक्ट किया है, दूसरी आईआईटी क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। तो इसमें हमें बताना था कि हाई परफॉर्मेंस लैब फैसिलिटी है, और अमेजिंग एंड वंडरफुल रिसर्च वर्क है प्रोफेसर्स का, और कैंपस ब्यूटी है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से कोलैबोरेशन है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेशन है। ये सब सारी चीज़ों के विषय में हमें बताना था। आ, तो इस तरीके से हमारा इंटरव्यू समाप्त हो गया था। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो आगे चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। थैंक यू।